हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने वेरियस पैरामीटर्स देखे थे मोशन के, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। नाउ इन्हीं पैरामीटर्स को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कोई दो पैरामीटर्स हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी हम ग्राफ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्राफ के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इन ग्राफ्स को। पहला होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पहला ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा होता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। टाइम ही हमेशा एक्स एक्सिस पे क्यों होता है? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड होता है, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होता है। तो टाइम या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, दूसरी क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। अगर अपन सपोज कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमारा एक ग्राफ हो गया। इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड। इस ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होती है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप मतलब बेस से एंगल कितना बना उसका। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। यहां स्लोप हमारा किसके बराबर होता है? स्लोप हमारा होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन लेंथ ऑफ द बेस यानी कि OC के बराबर। स्लोप हमारा होता है AC अपॉन OC के बराबर। तो क्लियर हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। नाउ यही ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा हो तो ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ग्राफ विल बी अ कर्व्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में हमेशा ग्राफ क्या बनेगा? एक कर्व्ड लाइन। नाउ सेकेंड टाइप के हमारे ग्राफ्स होते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। इस ग्राफ में हम स्पीड और टाइम को प्लॉट करते हैं, और बाकी दो जो पैरामीटर्स होते हैं ना हमारे, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, वो हम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट टाइप का स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट टाइप का स्पीड टाइप ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक ही वेलोसिटी से लगातार वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। नाउ यहां स्लोप ऑफ द ग्राफ 0 है। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है? या स्लोप ऑफ द लाइन 0 है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और दूसरा जो पैरामीटर हम इस ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं वो है हमारा डिस्टेंस। सेकेंड पैरामीटर हमारा होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा होगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ के बराबर। एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, यहाँ ग्राफ यानी AB के अंडर का एरिया एक रेक्टेंगल बन रहा है ABOC के बराबर। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? यहाँ अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCO के बराबर, यानी कि AB इंटू AO। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया अंडर रेक्टेंगल ABCO हमारा होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसी में हमारा सेकंड
बी टाइप का ग्राफ होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां पे हम सेकंड बी टाइप का ग्राफ देखेंगे अब। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जो कि ऑलवेज अगेन एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होती है हमारे पास, ये इस ऑब्जेक्ट का की वेलोसिटी, टाइम टेकन t, वेलोसिटी v। सो इस ग्राफ से हम इस ऑब्जेक्ट का क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन। या हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां बराबर होगा स्लोप ऑफ लाइन OA, यानी स्लोप किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AC अपॉन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OC। एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? V अपॉन T। एंड डिस्टेंस हमारा होगा इस केस में एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के बराबर, यानी हाफ AC इंटू OC के बराबर। सो सेकेंड टाइप का हमारा ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। When an object is moving with a uniform velocity, acceleration is equals to slope of the line OA, AC upon OA, and distance होगा इसी ग्राफ के अंडर, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। सेम केस हमारा रिटार्डेशन के अंदर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, यानी उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो भी एक ट्रायंगल ही बनेगा। बस एक्सेलरेशन इस केस में हमारा नेगेटिव आता है बिकॉज ऑफ द टर्म रिटार्डेशन। बाकी डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ होगा एंड एक्सेलरेशन हम इसी स्लोप से कैलकुलेट करेंगे। नाउ थर्ड टाइप का ग्राफ है इसमें, जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ये ग्राफ वेलोसिटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। अगेन अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा और इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये t टाइम के अंदर एक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी। यहां भी हम एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन स्लोप ऑफ द ग्राफ से करेंगे। यहां स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा स्लोप ऑफ ट्राइंगल ACD, इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं। स्लोप ऑफ द ट्राइंगल CDP के बराबर, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ द बेस के बराबर। एंड एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहां आपको फिगर दिख रहा है ट्रेपेजियम, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो एरिया कवर्ड होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACP के बराबर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर कहीं और से स्टार्ट होता है। उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगेन एक स्ट्रेट लाइन बनती है। डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड स्लोप इस लाइन यानी CD अपॉन PD, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ बेस के बराबर। नाउ इसी केस में अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो तो अगेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनके एक कर्व लाइन बनती है। ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में हमेशा एक कर्व लाइन बनती है।